आज आज जो प्रियंका वाड्रा बोल रही हैं उस पर आपको बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। इन्होंने देश की जनता को, देश के युवाओं को गड्ढे खोदने के काम में लगा दिया। क्या लगा दिया? मनरेगा, कि भैया जितना आप सड़कों के किनारे गड्ढे खोदोगे सरकार क्या देगी? 200 रुपये, 250 रुपये। अब सोचिए, जिन लोगों का विजन देश के युवाओं को गड्ढे में धकेलने का हो, उनको अग्निपथ कभी समझ नहीं आ सकता। जिनके घर में खुद के जो है 50 साल के लोग बेरोजगार बैठे हों, वो लोग कैसे इस अग्निपथ को समझेंगे? आज कांग्रेस कोई अपनी ऐसी योजना मुझे दिखा दे जिसमें 4 साल के बाद कांग्रेस की सरकार ने 5 लाख 10 लाख रुपए जो है किसी युवा को या किसी सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को दिए। प्रियंका वाड्रा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अग्निपथ योजना जो है वो युवाओं के लिए विनाशकारी योजना है। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। वेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं प्रियंका वाड्रा के बयान को? देखिए, जिनके पति अंतर्राष्ट्रीय जीजा जी ने देश के किसानों की तमाम ज़मीनों को जो है औने पौने दाम पर जो है कब्जा करके जो है एक नया जो है कीर्तिमान रचने का काम किया, जिनकी माताजी ने देश के युवाओं को गड्ढे खोदने का क्रांतिकारी जो है मनरेगा जैसा कार्यक्रम देके जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लेने की जुगत बिड़ाई, तो वो लोग, उन लोगों को तो अग्निपथ जैसी स्कीम जो है वाहियात लगेगी, क्योंकि गांधी परिवार वो जो गुलामी की मानसिकता है उससे देश के लोगों को निकलने ही नहीं देना चाहता था। आज उनकी पार्टी के अंदर देखिए, कोई प्रवक्ता ट्विटर पे आके लिखता है शायद मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। भाई मतलब आज देश की जनता ये जाने कि भाई कांग्रेस के अंदर किस प्रकार की तपस्या से जो है आप एलिवेट हो सकते हैं, कि मतलब इतनी ज़्यादा चमचागिरी। आप राष्ट्रहित के मुद्दों पे बात नहीं कर सकते। कोई पार्टी में राष्ट्रहित के मुद्दों पे बात करेगा या अगर उस मुद्दे पे बयान देगा तो उसको तुरंत प्रभाव से जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। तो आज जो प्रियंका वाड्रा बोल रही हैं उस पर आपको बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। मुझे नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा के अंदर का वो वक्तव्य याद आता है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये जो मनरेगा का जो कार्यक्रम है इसको तो ढोल नगाड़े के साथ इसको जो है ऐसा रखना चाहिए, दीवार पे फ्रेम करके रखना चाहिए कि भाई आज़ादी के 60-65 साल बाद आपने देश के युवाओं को क्या दिया? 2009 में आपने 60,000 करोड़ का किसानों का, सो कॉल्ड किसानों का लोन माफ़ किया, जिसमें भी अधिकतर जो है आपके ही लैंडलॉर्ड लोग थे जिनको उसका बेनिफिट मिला। देश के किसान को तो पता नहीं किसको मिला किसको नहीं मिला, या भगवान जानता है या 10 जनपद वाले जानते हैं या जिनको मिला वो जानते हैं। किसानों को तो उसका कुछ मिला नहीं। उसके बाद क्या किया? फिर क्योंकि दोबारा सरकार बन गई तो और ज़्यादा ब्रह्मलूट करने का मौका मिल गया। उसके बाद इन्होंने देश की जनता को, देश के युवाओं को गड्ढे खोदने के काम में लगा दिया। क्या लगा दिया? मनरेगा, कि भैया जितना आप सड़कों के किनारे गड्ढे खोदोगे सरकार क्या देगी? 200 रुपये, 250 रुपये। अब सोचिए, जिन लोगों का विजन देश के युवाओं को गड्ढे में धकेलने का हो, उनको अग्निपथ कभी समझ नहीं आ सकता। अब आप सोचिए, जिस पार्टी के अंदर 50 साल के व्यक्ति को युवा बोल के बेचना पड़ रहा हो, हर 6 महीने में उस जो है मंदबुद्धि बालक की जो है रीब्रांडिंग होती है, उसके बाद भी वो जो है लॉन्च नहीं हो पाता, उन लोगों को अग्निपथ कैसे समझ आएगा? जिनके घर में खुद के जो है 50 साल के लोग बेरोजगार बैठे हों, वो लोग कैसे इस अग्निपथ को समझेंगे? आप सोचिए, आज हम 130 करोड़ की जनता है, विश्व के अंदर सबसे कॉम्पिटेंट इकोनॉमीज के अंदर आते हैं। आज हम स्टार्टअप्स का देश हैं। आज हम बहुत सारे जो है इनिशिएटिव का देश के नाम से आज विश्व के अंदर प्रसिद्ध हैं। अगर देश की सुरक्षा की बात आती है और अगर देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई एक नया आयाम निकाला जा रहा है, कोई नई तरीके से बात की जा रही है, तो उसका विरोध क्यों? अगर कोई चीज़ फेल होती है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। आज देखिए, आज सेना के या तो कोई राजनीतिक घोषणा हुई होती तो उसकी बात होती। आज आप सेना का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये वही परिवार है। जब जो है तमाम अटैक होते हैं तो उसमें जो है ये सेना के ऊपर सवालात उठाते हैं। आज सेना के तीनों अंगों के प्रमुख आके जो है उसकी जानकारी दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि देश के युवाओं को इस प्रकार से प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है जिसमें 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें
आपकी 4 साल की सेवा तो रहेगी, उसके बाद 25% को जो है सेना के अंदर और उसके अलावा तमाम जो है केंद्रीय बल हैं उनके अंदर जो है आपको वरीयता दी जाएगी। और 4 साल के बाद आपको 12 लाख रुपए मिलेगा। अगर आप नई सैन्य सर्विस में जाना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो आपको तमाम बिजनेस करने के लिए और तमाम कॉरपोरेट्स के अंदर जो है वरीयता दी जाएगी। आप मुझे बताइए, चलिए राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, आज देश के अंदर कांग्रेस की तमाम सरकारें हैं, या 2014 से पहले भी देश के अंदर कांग्रेस की तमाम सरकारें थी। आज कांग्रेस कोई अपनी ऐसी योजना मुझे दिखा दे जिसमें 4 साल के बाद कांग्रेस की सरकार ने 5 लाख 10 लाख रुपए जो है किसी युवा को या किसी सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को दिए। आज इस देश के अंदर सिर्फ एक विपक्षियों का पूरा ड्रामा ये रह गया है कि देश के अंदर कैसे अराजकता फैलाई जाए। जहां देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व पटल पर खड़ा होकर 130 करोड़ भारतवासी की बात करता है, 130 करोड़ की ताकत का एहसास कराना चाहता है, वहीं ये विपक्ष के लोग इन 130 करोड़ लोगों को लड़ाकर भिड़ाकर खंड खंड कर देना चाहते हैं, देश की अखंडता को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आप सोचिए, एक पार्टी का अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष जिसको जो है उस पार्टी के लोग अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं, वो विदेश में जाके कहता है भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत बहुत सारे राष्ट्र का समूह है। अरे भाई, तुम उसी संविधान के प्रियम्बल के ऊपर, संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हो ना, संविधान के अंदर शपथ लेते हो, कम से कम वो पढ़ लो। आपकी माता जी जब भी कोई वक्तव्य देने आती हैं, उनके पीछे बहुत सारी किताबें होती हैं। अरे भाई, उन्हीं किताब में से एक आध किताब पढ़ा दो, कम से कम देश का संविधान और देश क्या है, देश कैसे चलता है, कुछ तो समझ आए। भाई, आज आपको हर चीज में विरोध करना है। आज देखिए, आज बिहार के अंदर सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां जला दी गई, आज हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां जला दी गई, देश के अंदर आगजनी हो रही। तुम्हें कोई घर से पकड़ के, कॉलर पकड़ के तुम्हें ठूस रहा है क्या, जाके अग्निवीर बनो? अगर जब सरकार कह रही है कि देश की जो आर्मी की रेगुलर भर्तियां हैं उसके साथ साथ जो है ये एक सेवा शुरू की गई है, तो ये साफ साफ प्रतीत होता है। और जहां गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि किन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, उनके नाम क्या हैं। अगर आप पढ़ेंगी तो आपको एजेंडा साफ हो जाएगा। आज एक पॉलिटिकल पार्टी के युवा विंग के अध्यक्षों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, और वो मुंह में कपड़ा बांधे, सिर पे अंगोछा बांधे, और उसके बाद मुंह तो दिख नहीं रहा, उसके बाद फट से भीड़ में आएंगे, रेलवे स्टेशन में आग लगा देंगे। तुम्हारे पिताजी की है क्या? आज बताइए, बड़ा अच्छा, बड़े आसानी से आके टीवी में एजेंडाधारी लोग बोल देते किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर तुम्हारे बाप का भी थोड़ा बहुत हिंदुस्तान है तो आग क्यों लगाते हो? आग लगानी अपने घर में। मैं इस देश का टैक्स पेयर हूं और मुझे दर्द होता है कि कोई आदमी, अगर कोई सच में देश की सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहता है ना, वो इस प्रकार से रेलवे स्टेशन को फूंकता नहीं है। रेलवे स्टेशन में जो बेचारा वेंडर है, दिन में 10-20 हज़ार रुपए का सेल करके 1-2 हज़ार रुपए कमाता है, उसकी दुकान नहीं लूटता है। सरकारी बसों में आग नहीं लगाता। अभी देखिए आप, अभी देखा मैंने उत्तर प्रदेश में बलिया में बसों में आग लगा दी। भाई क्यों? हरियाणा में बसों में आग लगा दी, क्यों? और ये वही लोग हैं, इनके रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे तो ना ये दूसरे टैक्स पे करते, ना ये राष्ट्र निर्माण में कोई एक रुपया लगाते, और देश फूकने में सबसे आगे यही लोग पाए जाते हैं। और ये एक पार्टी विशेष, एक समुदाय विशेष से जुड़े हुए लोग हैं। और आज देश की जनता को जो है आंख कान सब खोल के रहना जरूरी है। आज जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ऐसे लोगों का प्रतिकार नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का विरोध नहीं करेंगे, आज देश के अंदर एक गजब ड्रामेबाजी की राजनीति चली गई है। आज बंगाल के अंदर कुछ देश की सरकार को लेके आ रही है, बंगाल में गैर भाजपा सरकार है, तो वहां एक पार्टी का कैडर उठ के जो है भाजपा के कार्यालय को फूंक दे रहा है। बिहार के अंदर भाजपा के कार्यालय को फूंक दे रहा है। भाई क्यों? क्योंकि तुम डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं लड़ सकते। आज तुम्हारी औकात इस देश की जनता ने बता दी है, तो अब तुम गुंडागर्दी पे उतर आए। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से देश की सरकार को अनुरोध है, देश की तमाम एजेंसीज को अनुरोध है, ऐसे आताताइयों को, ऐसे, इनको तो आतंकवादी बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो देश से प्यार करता है, जो देश की सेना में, देश की सेना ना कोई नोट कमाने का या पेंशन कमाने का जरिया नहीं है। देश की सेना एक ऐसा पवित्र इंस्टीट्यूशन है। आप सोचिए, कन्हैया कुमार जैसे लोग
जो कल तक कह रहे थे कि भारत की सेना रेप करती है, कल एक बयान आया कह रहा मैं आर्मी बैकग्राउंड से आता हूं। आप सोचिए, हृदय परिवर्तन देखिए। मतलब ऐसे कालनेमी जो कल तक आर्मी को गाली दे रहे थे, आज अचानक से उनके अंदर देश प्रेम जाग गया, वो अचानक से जो है आर्मी बैकग्राउंड के लोग हो गए। तो जिनकी उम्र 40 चीजों के बाद भी कल रक्षा मंत्री राजनाथ ने कह दिया है कि अग्निवीर योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए, देश कायदे कानून से चलता है और आर्मी अनुशासन से चलती है, और जो लोग इस प्रकार का अनुशासनहीनता दिखाते हैं उनकी आर्मी तो छोड़िए, किसी भी सरकारी स्थान में ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। भाई, आप देश के अंदर कॉम्पिटेंसी लेवल पर आएंगे या आप जो है ये इस प्रकार के दंगे भड़का कर आएंगे? तो ये जो राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रायोजित लोग देश के अंदर जो है आग लगाने का काम कर रहे हैं, मैं देश की तमाम एजेंसी से अनुरोध करता हूं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन हो, इनका रिकॉर्ड बनाया जाए। और क्योंकि अब सेना में जाएंगे या किसी भी सरकारी नौकरी में जाएंगे तो उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है ना, तो इंश्योर किया जाए कि ऐसे बवालियों को ना कोई सरकारी योजना में कोई योजना की सुविधा मिले, ना इनको कोई सरकारी नौकरी मिले। ऐसे बदमाश, ऐसे उपद्रवियों के वोटिंग राइट्स तक समाप्त कर देने चाहिए। ये लोग इस देश में रहने लायक नहीं है।